नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फागुन मास में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फागुन मास का महीना भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस मास में शिव जी, कृष्ण जी और चंद्रदेव की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नारद जी पृथ्वी भ्रमण करने आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, पर गणेश जी का कोई मंदिर नहीं है। तब नारद मुनि गणेश जी के पास गए और बोले, हे गणेश, मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैंने पृथ्वी पर देखा सभी देवी देवताओं के वहाँ मंदिर हैं, पर आपका कोई मंदिर नहीं है। यह कहकर वह वहाँ से चले गए। इसके बाद गणेश जी सोच में पड़ गए कि सबसे पहले मेरा पूजन बताया गया है, फिर भी पृथ्वी पर मेरा मंदिर ही नहीं है, मुझे जाकर देखना चाहिए। तब गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप रख के एक गाँव में उतर गए। वहाँ गाँव में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गणेश भगवान भी बालक के रूप में उन बच्चों के पास पहुँचे। तब उन्होंने उन बच्चों के बीच जाकर कहा, बोलो जय गणेश। तब उन बच्चों ने किसी ने भी जयकारा नहीं लगाया। इसके बाद गणेश भगवान वहाँ से आगे चल दिए। आगे आने पर वहाँ पे गाँव में उन्हें नवयुवक ताश पत्ते खेलते हुए दिखाई दिए। तब गणेश भगवान ने उन नवयुवक बच्चों से कहा कि बोलो गणेश जी की, पर उन्होंने भी नहीं बोला और वह सभी उन पर हंसने लगे। इसके बाद गणेश जी पूरे गांव में डोलने लगे और कहने लगे कि जय हो गणेश, जय हो गणेश, पर किसी ने भी जय हो गणेश का जवाब जय हो गणेश से नहीं दिया। इसके बाद गणेश जी गांव के एक आखिरी कोने में पहुंचे। वहां एक कुम्हार दंपत्ति का घर था। बालक रूप गणेश जी ने कहा कि बोलो जय गणेश जी। तो दोनों कुम्हार दंपत्ति बड़े ही श्रद्धा भाव से बोले जय गणेश जी। इसके बाद गणेश भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। गणेश जी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर वहां से दूर चले और एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी अचानक से पूरे गाँव में आग लग गई, परंतु उस कुम्हार के घर को कुछ भी नहीं हुआ। जब उन गाँव वालों ने देखा कि कुम्हार के घर तो आग नहीं लगी है, तो सभी उसके घर में आके शरण में हो गए और कहने लगे कि भाई, सब पूरे गांव में तो आग लगी है, पर तुम्हारा घर कैसे बचा है? तुमने ही कोई जादू टोना जंतर मंतर किया है, तभी तुम्हारा घर बचा है और पूरा गांव जल रहा है। तुम्हारा घर कैसे बच गया? तो कुम्हार दंपत्ति ने कहा, नहीं भाइयों, मैं न कोई जादू टोना जानता हूँ, न ही कोई जंतर मंतर जानता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बालक आया और बोला बोलो जय गणेश जी, तो मैंने भी बोल दिया जय हो गणेश जी की, इसलिए मेरा घर आग से बच गया। तो पूरे गांव वाले वो तो हमारे पास भी आए थे, लेकिन हमने गणेश जी की जय नहीं बोली, बल्कि उनका मजाक उड़ाया। तब सबने पूछा कि अब वह बालक कहाँ गया? तब उसने बताया कि अब वह बालक एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। इसके बाद सारे गाँव वाले बालक रूपी गणेश जी के पास गए और क्षमा मांगने लगे। उन गाँव वालों में एक पुजारी भी था। उस पुजारी ने उस बालक रूपी गणेश जी को पहचान लिया और कहा, हे भगवान, आप हमें साक्षात दर्शन दीजिए। इसी के साथ मंदिरों में, छतरों पे, घरों के मेड़े पर विराजमान होइए। हम सब आपकी पूजा आराधना करेंगे, बुधवार का व्रत करेंगे और हरी हरी दुर्वा और बेसन के 5 लड्डू भी चढ़ाएंगे। तब बालक रूपी गणेश जी ने उन गाँव वालों को साक्षात दर्शन दिए। इसके बाद पूरा गाँव बोल उठा, बोलो गणेश भगवान की जय। इसके बाद गणेश भगवान की मूर्ति मंदिरों में, छतर पे, घर के मेड़े पर धरी गई और तभी से सब गणेश जी की पूजा करने लगे। तो एक बार फिर से प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। फागुन मास में पटवारी माता की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। तो अब सुनते हैं पटवारी माता की कहानी। किसी गांव में 2 व्यापारी रहते थे। दोनों ही छोटे किसान थे, अनाज आदि खरीदते बेचते थे। एक बार की बात है, दोनों व्यापारी अपना अपना अनाज बेचने मंडी में गए। एक व्यापारी की ट्रॉली में धान भरा था, दूसरे के में चीनी भरे हुए थे। वे दोनों अपना अपना अनाज बेचने गांव से शहर मंडी में जा रही थी। तभी गांव की सड़क के पास एक बुढ़िया माई उन्हें बैठी हुई मिली। जब वे दोनों उधर से गुजर रहे थे तो बुढ़िया वेश में पटवारी माता ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दिनों से भूखी प्यासी हूँ, तुम्हारी ट्रॉली में क्या भरा हुआ है? तब वह व्यापारी सोचने लगा कि कहीं ये बुढ़िया धान न मांग ले। तब उसने कहा, बुढ़िया माई, मेरी ट्रॉली में तो खाली बोरियां पड़ी हैं। बुढ़िया रूप में पटवारी माता ने कहा, बेटा तेरी बोली सत्य हो। इसके बाद दूसरी ट्रॉली में दूसरा व्यापारी आया, उससे भी बुढ़िया माई ने वही कहा। तो उस व्यापारी ने भी पहले वाले की तरह ही झूठ बोल दिया। उसने भी सोचा कहीं बुढ़िया चीनी ना मांग ले, इसे चीनी ना देना पड़े, इसलिए उसने झूठ बोल के कह दिया कि मेरी ट्रॉली में
तो नमक भरा है। बुढ़िया माई ने उससे भी वही कहा कि बेटा तेरी बाणी सत्य हो। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर उधर से निकला। बुढ़िया माई ने उससे भी वही कहा कि बेटा मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब उस गरीब किसान ने कहा कि बुढ़िया माई मेरी पोटली में तो 4 रोटी और कांदा है, बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं। तब बुढ़िया बेस में पटवारी माता ने कहा बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। तब मजदूर ने बुढ़िया माई को अपनी 4 रोटी और कांदा खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया माई ने रोटियां खा के उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा बेटा जैसे मेरा पेट भरा ऐसे ही तेरे घर में अन्न धन्य के भंडार भर जाए। इसके बाद मजदूर अपने घर खुशी खुशी आ गया। थोड़ी दूर आगे आने पर उसने महसूस किया कि उसकी पोटली में भारी वजन हो गया है। उसने वहीं पर बैठकर पोटली खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के झिलमिला रहे थे। इसके बाद मजदूर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई बुढ़िया दिखाई नहीं दी। वह मजदूर समझ गया कि वह कोई नहीं बल्कि पटवारी माता थी। इसके बाद वह मजदूर 4 कंकड़ लिए रोली मोली चावल अक्षत ले वहीं पर पटवारी माता की पूजा करने लगा। उधर दोनों व्यापारी जब मंडी में पहुंचे तो धान वाले व्यापारी की बोरियां खाली निकली और चीनी वाले व्यापारी की बोरियों में नमक भरा था। अब वे दोनों दुखी होकर रोने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे कि घर से तो हम धान और चीनी लेकर चले थे, पर ये मंडी पहुंचते पहुंचते कैसे गायब हो गई। इसके बाद दोनों व्यापारियों ने एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाई। तब वे समझ गए कि ये सब उस बुढ़िया माई की वजह से हुआ है। वे दोनों अपनी ट्रॉलियां लेकर वापस उसी जगह पहुंचे जहां बुढ़िया माई थी, लेकिन इस बार उन्हें वहां कोई बुढ़िया माई नहीं मिली, बल्कि एक मजदूर बैठा हुआ मिला जो सड़क के किनारे पटवारी माता की पूजा कर रहा था। दोनों व्यापारी ने उस मजदूर से पूछा अरे भाई क्या तुमने यहाँ एक बुढ़िया माई देखी थी। तब वह मजदूर बोला वह तो बुढ़िया माई तो पटवारी माता थी। तब दोनों व्यापारी ने उस मजदूर को अपनी सारी घटना सुनाई। इसके बाद मजदूर ने भी अपनी आप बीती उन लोगों को बताई। तब मजदूर ने कहा कि आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तब उन दोनों व्यापारियों ने उस मजदूर से पूछा अब हमें पटवारी माता कहाँ मिलेंगी, हम अपनी गलती की क्षमा उनसे मांगना चाहते हैं। तब मजदूर बोला पटवारी माता तो हर कंकड़ में मौजूद है। अब दोनों व्यापारी ने उस मजदूर से कहा ये 4 कंकड़ जिनकी तुम पूजा कर रहे हो क्या इसमें भी पटवारी माता है। मजदूर बोला हाँ इनमें भी पटवारी माता मौजूद है। इसके बाद दोनों व्यापारी श्रद्धा भाव से पटवारी माता का पूजन करने और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इससे पटवारी माता प्रसन्न हुई और उन्हें क्षमा कर दिया और उनकी ट्रॉली में जो पहले जैसा था वैसा ही कर दिया। हे पटवारी माता जैसे आपने व्यापारियों के साथ किया वैसा ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। फागुन मास में गाय माता की कहानी भी सुननी चाहिए। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। किसी गांव में सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनी होने के कारण पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत होती थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी ने सोचा हमारे पास इतना धन है लेकिन कोई संतान नहीं है, मरने के बाद इस धन का क्या होगा। सेठानी ने सेठ से कहा पूरे दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, आप एक गाय ला दो। तो सेठ जी ने हामी तो भर ली पर गाय लाके नहीं दी। एक दिन सेठानी ने सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए, पैर में पायल गले में कंठी माला सब बनवाया, कपड़े भी लाई। अब सेठानी रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी का भोग लगाकर गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय अच्छे से गुजरने लगा। ऐसा करते करते उन्हें पूरा 1 साल हो गया। अब सेठानी ने कहा कि मुझे गाय का उद्यापन करना है, आप योग्य पंडित को बुलवा दो। तब सेठ जी ने गांव के योग्य पंडित को गाय की पूजा जमाने के लिए न्योता देकर आए। पंडित जी ने सोचा मुझे उद्यापन में गाय मिलेगी तो मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा, छोटी सी झोपड़ी है, बच्चे भी इसमें रहते हैं, मैं बच्चों को तो खिला नहीं पाता, गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर वह खाना खाने नहीं गए। उधर सेठानी बड़े बड़े ड्रम में 2 ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा, एक में दरिया भरा, एक में गुड़, और सोचा पंडित को दान में देंगी। फिर पंडित जी के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन पंडित जी खाने नहीं आए। सेठानी ने कहा अपने पति से कि सुबह से दोपहर हो गई और पंडित जी खाने के लिए नहीं आए। पंडित जी नहीं आए। सेठ ने कहा अच्छे से कहा था। सेठ जी ने नौकर को भेजा। नौकर ने घर जाकर पंडित जी से कहा कि आप खाने पर क्यों नहीं आए हो, आप इतना नुकसान कर रहे हो। सेठानी ने आपको देने के लिए चांदी की गाय धन की व्यवस्था की है। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। नौकर के साथ सेठानी के घर पहुँचे, उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ, साथ में धन मिला। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। यमराज जी के द्वार ले
जाया जा रहा था तो वैतरणी नदी आई। सेठानी ने गाय माता का ध्यान किया। उसी समय चांदी की गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा, आप गाय की पूंछ पकड़ लें, हम वैतरणी नदी को पार करते हैं। दोनों सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ी और आराम से नदी पार कर ली। इसके बाद सेठ ने कहा, सेठानी ये क्या चमत्कार हुआ? सेठानी ने कहा, हमारे कोई धन बरतने वाला नहीं था, इसलिए मैंने चांदी की गाय ली, पूरे साल उसकी पूजा की और पंडित जी को धन धान्य सहित दान दिया। ये सब उसी का फल है जो हमने वैतरणी नदी आज आसानी से पार कर ली। जो भी मनुष्य ये करता है, मरने पर उसे यम के कष्टों को नहीं झेलना पड़ता। हे गाय माता, जैसे आपने सेठानी का रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहानी कहते सुनते हो कारा बढ़ते, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं अगली कहानी। सब कहानियों के साथ महादेव जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब सुनते हैं महादेव जी की कहानी। किसी गांव में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम भूप प्रताप सिंह था। राजा के अनेक मंत्री थे, पर उनमें से 2 मंत्री राजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका नाम होम और सोम था। होम चापलूसी प्रवृत्ति का था और वह राजा की चापलूसी किया करता था, जबकि सोम सीधा साधा और सरल था। साथ ही वह महादेव का परम भक्त था। वह हर सोमवार प्रदोष 14 का व्रत किया करता। इसी के साथ हर साल महाशिवरात्रि का उपवास भी करता था। रोज महादेव जी को जल चढ़ाने मंदिर जाता था। राजा ने उन दोनों को इनाम में 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी। होम को जब मुद्राएं मिली तो वह बोला, जय हो महाराज जी की। पर सोम को मुद्राएं मिली तो वो बोला, जय हो महादेव जी की, जय हो मेरे भोले भंडारी की। भोले भंडारी हमेशा दयालु हैं, कृपालु हैं, वह हमेशा अपने भक्तों की झोली भरते हैं। यह सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। राजा सोचने लगा, ये मेरा दिया हुआ खाता है, फिर भी मेरी जय बोलने की जगह महादेव की जय बोल रहा है। उस समय तो राजा कुछ नहीं बोले। इसके बाद दोनों मंत्री नाम लेकर घर जाने लगे तो भूम ने सोम से कहा, हमारा घर तो राजा की मेहरबानी से चलता है, तुम्हें भगवान की जगह राजा की जय बोलनी चाहिए थी। सोम ने कहा, अरे भाई, जब तक ऊपर वाले का हाथ है तब तक ही यह सब कुछ मिलता है। मेरे मालिक तो महादेव ही हैं, वही देने वाले हैं। अगर मेरे महादेव जी की कृपा ना हो तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कहने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। एक समय की बात है, फिर राजा की बेटी का संबंध होने वाला था, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा महल में आए हुए थे। महल में बहुत भारी उत्सव चल रहा था, बड़े बड़े पकवान बन रहे थे। राजकुमारी ने अपने मनपसंद राजकुमार को चुन लिया। धूमधाम से विवाह भी संपन्न हो गया। पूरी प्रजा ने खूब पेट भर भोजन किया। राजकुमारी को हाथी, घोड़े, जेवर आदि से विदा किया गया। राजा ने पूरी नगरी को उपहार दिए। राजा ने सभी दरबारी और अपने मंत्रियों को भी उपहार दिए। सोम ने उपहार लेकर महादेव जी की ही जय की। उस दिन राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम उपहार में स्वर्ण मुद्राएं मेरे से लेते हो और जयकार भगवान की लगाते हो। तब सोम बड़े ही सरल स्वभाव से बोलता है, महाराज, मेरे शिव जी दयालु हैं, कृपालु हैं। सभी लोग उपहार लेकर राजा की जय बोल रहे थे, लेकिन वे आपको इस कटु वचन पर माफ भी कर देंगे। अब राजा और ज्यादा चिढ़ गया और उसने सबक सिखाने की सोची। एक दिन राजा ने भूम और सोम दोनों मंत्रियों को बुलाया। राजा ने भूम से कहा, तुम उस रास्ते से घर जाना जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, और कोई उस रास्ते से नहीं जाता। और सोम को वहीं दरबार में रुकवा लिया और कहा, पहले भूम उस रास्ते से जाएगा, बाद में उसी रास्ते से तुम भी जाओगे। तब भूम हमेशा की तरह चापलूसी करते हुए बोला, जय हो महाराज की। जब भूम राजा के बताए हुए रास्ते से जाने लगा तो उसे रास्ते में फूल बिखरे हुए मिले। इत्र की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मुलायम मुलायम कालीन मखमल वाली पूरे रास्ते में बिछी हुई थी। भूम मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आज राजा के रास्ते से जा रहा हूँ। अहो, मैं कितना भाग्यशाली इंसान हूँ। अगर मैं आंखें बंद करके भी इस रास्ते से जाऊं तो आसानी से घर जा सकता हूं। और वह पूरे रास्ते आंखें बंद करके घर जाने लगा। उस रास्ते में राजा ने चांदी से भरी हुई अशर्फियों की थैली रखी थी, जिसे भूम देख न सका क्योंकि वह आंखें बंद करके जा रहा था। उसके जाने के बाद राजा ने सोम को भी उसी रास्ते से घर जाने को कहा। सोम बोला, जय हो देवों के देव महादेव जी की। राजा को यही बात बुरी लगती थी। राजा ने सोचा, आज इसे पता चल जाएगा कि मेरी जयकार न बोलने का इसने कितना दुष्परिणाम झेला। फिर सोम उसी रास्ते से घर जाने लगा। रास्ते में उसे चांदी की अशर्फियों की थैली मिली। उसने खोल कर देखा तो उसमें चांदी की अशर्फियां भरी थी। उसने महादेव जी की जय बोली और थैली लेकर चल दिया। दूसरे दिन राजा ने भूम और सोम दोनों को बुलाया और भूम से पूछा कि कल रास्ते में तुम्हें क्या मिला। भूम बोला, महाराज,
रास्ते में मखमल बिछे थे, फूल बिछे थे, इत्र की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं तो पूरे रास्ते आंख बंद करके ही चला गया। मुझे रास्ते में कुछ नहीं मिला। फिर राजा ने सोम से पूछा। सोम ने कहा, महाराज मुझे तो रास्ते में महादेव जी की कृपा से चांदी की असरफियाँ मिली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो वो असरफियाँ भोम के लिए रखी थी, पर इसे मिल गई। मेरी चाल तो उल्टी ही पड़ गई। कोई दूसरा सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरे दिन राजा ने दोनों को फिर से बुलाया और एक लकड़ी और बेत भोम को दिए और कंबल सोम को दिया। भोम को यह उपहार पसंद नहीं आया, फिर भी उसने चापलूसी करते हुए राजा की जय जयकार की और बोला, राजा की सदा ही जय हो। सोम ने कंबल लेकर कहा, मेरे भोलेनाथ की जय हो, भोले भंडारी की जय हो, देवों के देव महादेव जी की जय हो। थोड़ी दूर आने पे भोम ने राजा की लकड़ी और बेत रास्ते में ही फेंक दी और वह घर आ गया। पीछे पीछे सोम आ रहा था। उसने में रास्ते में पड़ी हुई लकड़ी और बेत उठाकर घर ले आया। जब उसके बच्चों ने बेत देखी तो वह उससे खेलने लगे। खेलते खेलते उसमें से हीरे मोती निकले और लकड़ी भी चंदन की थी। भोम अगले दिन दरबार में जल्दी पहुंच गया और सोम नहीं पहुंचा। तो राजा ने पूछा कि सोम अभी तक क्यों नहीं आया। तब भोम ने कहा, महाराज महादेव जी बड़े दयालु हैं, उसे तो गड़ा खजाना मिल गया है, वह तो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया है। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, वो लकड़ी की बेत और लकड़ी जो मैंने तुम्हें दी थी वह कहाँ है? वह लकड़ी चंदन की थी और बेत में हीरे मोती रखे थे। यह सुनकर वह सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे आपका वह उपहार अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसे रास्ते में ही फेंक दिया था। अब राजा को सब कुछ समझ में आ गया था। उस दिन राजा ने भी हार मानकर आकाश की ओर देखने लगा और बोला, हे महादेव जी मुझे माफ कर दीजिए, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। जिस पर आपकी कृपा हो उसे कौन ठग सकता है और कौन आपके भक्त का बाल बांका भी कर सकता है। उस दिन के बाद राजा भी महादेव का भक्त बन गया। अब राजा भी सोमवार, प्रदोष, चौदस और हर साल की शिवरात्रि का व्रत रहने लगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सोम को दिया ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण जी के मन में दूध पीने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से एक गाय को प्रकट किया। उसके साथ एक बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। इसके बाद उस दूध को भगवान ने स्वयं पिया। वह दूध बुढ़ापा हरने वाला अमृत से भी बढ़कर था। इसके बाद श्री कृष्ण के समर्थक सुदामा जी ने उस गाय का दूध धोया। दूध से भरा हुआ पात्र हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उस दूध से वहाँ एक सरोवर बन गया जो गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपियों और श्री राधा जी के लिए वह क्षीर सरोवर बन गया। उस सरोवर के घाट दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित थे। भगवान जी की कृपा से उस समय अनगिनत कामधेनु गाय प्रकट हो गई और जितनी गाय थी उतने ही बछड़े भी उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उन सुरभि गांव से भी सृष्टि में गाय की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहाँ उन्होंने गाय की सेवा करी। श्री कृष्ण भगवान को गाय से ही नहीं बल्कि घी, दूध, मक्खन से भी प्रेम था। इसी गौ दूध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने गीता रूपी अमृत संसार को दिया। गौ रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए ये सब किया। उन्होंने इंद्र के क्रोध से गाय और ब्रजवासियों को बचाया। उन्हें बचाने के लिए गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया। इंद्र ने एरावत हाथी की सूंड से लाया हुआ गंगा के जल से तथा कामधेनु के दूध से उनका अभिषेक किया और कहा, जिस प्रकार देवों के देव राजा इंद्र हैं उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य जीवन बहुत ही सेवा में बीता, जिससे उनका नाम गोपाल पड़ा। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण भगवान अनिष्ट हारण का काम गाय करती है। जब भी श्री कृष्ण भगवान पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माँ ने ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न से तथा पुष्पमाला से दान दिया। नंद बाबा के घर सैकड़ों सेवक थे। श्री कृष्ण भगवान स्वयं गाय को धोने का काम भी करना चाहते थे। एक दिन कन्हैया ने माता से गाय चराने की जिद की और कहा कि भूख लगने पर वन से पेड़ में जो लगे हुए वृक्षों में
फल हैं उन्हें तोड़कर खा लेंगे। पर माँ का हृदय इतने छोटे बालक गाय चराने कैसे भेज दें। उनका मन सुबह से शाम तक बालक को वन में रहने की बात सुनकर डर गया। वह कन्हैया से कहने लगी, तुम इतने छोटे हो, सुबह से शाम तक वन में कैसे रहोगे। लौटते समय तुम्हें रात हो जाएगी, तुम्हारा कोमल शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। परंतु कन्हैया के पास तो माँ के हर सवाल का जवाब था। वह माँ से कहते हैं कि ना तो मुझे धूप लगेगी और ना ही मुझे भूख लगेगी, और वह माँ का कहना न मानकर अपनी हट पर अड़ जाते हैं। वह यमुना में, नदी में गायों को स्नान कराते, मल मल के उनका शरीर पोंछते और वह नंगे पांव जंगल में कंकड़ कांटे सहते हुए गाय को चराते जाते। वह गाय को चराते समय जब भी जाते तो अपने हाथ में कोई छड़ी भी नहीं रखते थे। वह गाय के पीछे पीछे जाते हैं और पीछे पीछे ही लौटते हैं। वह निरंतर उन्हें लेकर जाते। गाय की धूली से उनका पूरा मुख पीला हो जाता था। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता लोग अपने लोक को छोड़कर ब्रज में चले आते थे और चकित होकर देखते कि जो परम ब्रह्मा श्री कृष्ण भगवान बड़े बड़े लोगों को समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे भी गाय के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में घूमते रहते हैं। मोहन गाय चरा कर आ रहे हैं, उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है, इस पर मयूर मुकुट पिच लगा है। वो बालकों की मंडली के बीच बंसी बजाते हुए चल रहे हैं और सारी मंडली उनकी गुना बनी चल रही है। चलते समय उनकी कमर धनी और गाय की घंटी की ध्वनि ऐसी समान प्रतीत हो रही है जैसे कानों में मिश्री घोल रही हो। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी फागुन मास में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण भगवान शिव जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह महीना श्री कृष्ण भगवान और शिव जी की आराधना का विशेष होता है। तो ये थी 5 कहानियां जिसे सुनने से पूरे फागुन मास का फल प्राप्त होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।